सामने एक दरख्वास्त के साथ एक कंप्लेनेंट बन गए हैं, एग्रीव्ड पार्टी बन गए हैं। इन प्रेजेंटेशन की आइन और कानून में क्या हैसियत? देखिए, ये तो एक इंतज़ामी किस्म का उन्होंने दरख्वास्त की है। चीफ जस्टिस को कहा है कि जो आपने सीनियरिटी लिस्ट जारी की है उस पर एक तरह से नज़रसानी कीजिए। हम ये समझते हैं कि जो तबादले के ज़रिए जज आए हैं, ट्रांसफ़र के ज़रिए, उनको सीनियरिटी में हमसे ऊपर नहीं होना चाहिए, उनमें से किसी को भी, खा उनकी लाहौर हाई कोर्ट में या किसी और हाई कोर्ट में तैनाती की जो तारीख है वो हमसे पहले ही क्यों ना हो, लेकिन इस हाई कोर्ट में चूंकि अब वो नए आए हैं तो यहाँ उन्हें नया हल्फ लेना चाहिए और उस हल्फ के नतीजे में वो जूनियर मोस्ट हो जाएंगे, तो उनको यहाँ जूनियर मोस्ट ही तस्वुर किया जाए। तो जाहिर है ये एक नुक्ता है कानूनी नौयत का जो इन जज साहिबान ने उठाया है। इस पे चीफ जस्टिस को कोई फैसला करना पड़ेगा। इसी चीफ जस्टिस को आमिर या फारूक डोगर साहब साहब को को? नहीं, आमिर फारूक साहब को इस वक्त उन्हीं को करना चाहिए ना। अब अगर वो नहीं करते फैसला और 10 तारीख को जो इजलास होना है जुडिशल कमीशन का, उसमें उनको सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया जाता है और साथ ही डोगर साहब को या किसी और जज को यहाँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में मुकर्रर कर दिया जाता है, तो वो जो चीफ जस्टिस होंगे उनको फिर फैसला करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपका ये खदशा दुरुस्त है कि डोगर साहब को शायद फैसला करना पड़े अपने बारे में कि वो सीनियर हैं या नहीं हैं। मगर सर आनी बेंच भी तो अपने बारे में ही फैसले कर रहे हैं ना। 26 ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। देखिए, इस वक्त निज़ाम एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ मैं समझता हूँ निज़ाम की शिकस्त हो रही है। निज़ाम जो है वो दरम भरम हो रहा है।